सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के एक द्वीप में एक दुष्ट राजा रावण रहता था। इसका नीच उद्देश्य था सारे संसार को जीतना और सारे लोगों को अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यह था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि के आदेश पे दशरथ ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। उसके फलस्वरूप उनकी 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम। इस कहानी के मुख्य पात्र इनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पे कोई बड़ी आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पे आते हैं। उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। विश्वास किया जाता है राम उनके 7वें अवतार थे। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के पालन हेतु 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से विदा लेते हैं। समय की तीव्र गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। सीता जी की तलाश में व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट रावण द्वारा घायल किए गए गिद्धराज जटायु से होती है। वे उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अत्यंत छोटा रूप धारण किया और माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता दुखी बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। तत्पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक विशाल काय रूप में सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूं। आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका में लगे फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। सीता माता की खोज में यहां आया हूं। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो। ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। अब नल नील की मदद से राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम लिखा जाता है। सेतु के द्वारा राम सेना समुद्र पार करती है। मेघनाद के शक्ति बाण से आहत होकर लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए हैं, इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। जय श्री राम। संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर
स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। सेना की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। मेघनाद, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्ति बाण की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय 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 श्री राम! मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दायां हाथ कट गया हो। वो तमतमाता हुआ रण क्षेत्र में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तू बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः यह तो ज्ञात ही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तभी तुमने सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया। घमासान युद्ध के दौरान श्री राम शक्ति बाण से रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सिर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में हैं। आप नाभि पर प्रहार करके ही रावण का वध कर सकते हैं। सावधान लंकापति रावण। युद्ध समाप्ति के उपरांत विभीषण का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया जाता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, सीता मां, लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और वो अयोध्या के राजा बने।